राय सिंह का जन्म है 20 जुलाई 1541 को। 20 जुलाई 1541 को राय सिंह का जन्म हुआ। पिता कल्याण मल राठौड़, जो बीकानेर के राजा हैं। ठीक है, कल्याणमल राठौड़। अब कल्याणमल राठौड़ है, यह है 1570 में। ठीक है, 1570 में नागौर दरबार में नागौर दरबार में अकबर के अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, और अकबर के अधीनता स्वीकार करने के बाद जल्द ही यह कल्याणमल है अकबर का विश्वास पात्र बन जाते हैं। 15 सितंबर 1574 को कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 15 सितंबर 1574 को कल्याणमल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और कल्याणमल की मृत्यु के समय, कल्याणमल की जब मृत्यु होती है उस समय राय सिंह जोधपुर रियासत की व्यवस्था देख आता है। यानी राय सिंह उस समय कहां होता है, जोधपुर की रियासत को उसकी व्यवस्था देखता है। ठीक है, जब राय सिंह, ठीक है, अब राय सिंह है, राय सिंह इब्राहिम मिर्जा, ठीक है, इब्राहिम मिर्जा नागौर में विद्रोह करते हैं। कहां करते हैं विद्रोह, नागौर में। ठीक है, इब्राहिम मिर्जा नागौर में विद्रोह कर देता है, और इस विद्रोह का दमन कौन करता है, दमन करता है राय सिंह। ठीक है, इस विद्रोह का दमन कौन करता है, राय सिंह। राय सिंह इस विद्रोह का दमन कर देता है, जिससे प्रसन्न होकर अकबर, राय सिंह से प्रसन्न होकर ठीक है, राय सिंह से प्रसन्न होकर 1593 में, कितने में, 1593 में अकबर राय सिंह से प्रसन्न होकर 1593 में जूनागढ़ का क्षेत्र देता है। कौन सा क्षेत्र देता है, जूनागढ़ का क्षेत्र देता है। और जूनागढ़ के क्षेत्र में 1599 से लेकर कौन सा प्रदेश दिया जाता है, जूनागढ़ प्रदेश। ठीक है, जूनागढ़ प्रदेश से दिया जाता है 1593 में। 1589 से लेकर, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले से किसका अधिकार है, यानी कि राय सिंह का है, तो 1500 से लेकर 1594 के मध्य अपने प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में करमचंद की देखरेख में किसकी
किसकी में? करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाता है। जूनागढ़ अर्थात वर्तमान में जो बीकानेर है, इस किले का निर्माण करवाता है। और राय सिंह प्रस्तुति लगवाता है। राय सिंह प्रस्तुति लगवाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राय सिंह प्रस्तुति कहां पर लगी हुई है, तो जूनागढ़ किले में लगी हुई है। जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में राय सिंह ने करवाया 1589 से लेकर 1594 तक। 1593 में जूनागढ़ का प्रदेश अकबर इसे भेंट में देता है। ठीक है, इसके बाद 1604 में, कितने में? 1604 में शमशाबाद व नूपुर की जागीर, नूपुर की जागीर तथा राय सिंह की उपाधि देता है। सॉरी, राय की उपाधि देता है। किसकी? राय की उपाधि देता है। ठीक है, 1604 में शमशाबाद व नूपुर की जागीर देता है। अकबर फिर से प्रसन्न होकर और राय सिंह को राय की उपाधि देता है। तो राय की उपाधि किसने दी? अकबर ने दी। कब दी? 1604 में। ठीक है, ये तो क्या है? ये तो इसका राजनीतिक हो गया। अब इसके बाद में जो अगला तो है कि देखो एक बार फिर से रिवाज है, 20 जुलाई 1541 को राय सिंह का जन्म होता है। 20 जुलाई 1541 को। ठीक है, और 1540 में कौन है? महाराणा प्रताप। और 42 में अकबर। ठीक है, याद रखना, 40 में महाराणा प्रताप, 41 में राय सिंह और 42 में अकबर का जन्म होता है। तो 1541 में पिता का नाम कल्याणवंत सिंह राठौड़ है, जो बीकानेर का राजा है। और 1570 में, यानी कि 1570 में जब नागौर का दरबार लगता है तो वह वहां स्वयं जाकर क्या कर देता है? अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। 15 सितंबर, कब? 15 सितंबर 1574 को कल्याणमल की क्या होती है? मृत्यु। और जिस समय कल्याणमल की मृत्यु होती है उस समय राय सिंह कहां होता है? जोधपुर की रियासत को संभाल रहा होता है। जोधपुर की रियासत की व्यवस्था की देखरेख करता है। इसके बाद में इब्राहिम मिर्जा, कहां का था इब्राहिम मिर्जा? नागौर का था। और इन्होंने नागौर में विद्रोह कर दिया था, अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो इस विद्रोह का दमन किसने किया? राय सिंह ने इस विद्रोह का दमन किया। और इससे प्रसन्न होकर अकबर ने क्या किया? 1593 में जूनागढ़ का प्रदेश दे दिया। ठीक है, जूनागढ़ का प्रदेश दे दिया। और उस जूनागढ़ के प्रदेश में 1589 से लेकर 94 के मध्य किसके प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री राय सिंह का प्रधानमंत्री कौन है? करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया, जो वर्तमान में बीकानेर है। और वहां पर राय सिंह प्रस्तुति लगवाई गई। ठीक है, यानी कि राय सिंह द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनके बारे में वहां पर उनके पूर्वजों की एक प्रस्तुति लिखी गई है। इसके बाद 1604 में शमशाबाद नूपुर की जागीर दी जाती है और राय की उपाधि दी जाती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि राय की उपाधि किसने दी? अकबर ने दी, 1604 में दी। और इसके साथ शमशाबाद व नूपुर की क्या दी? जागीर भी दी। अब हमें पढ़ना है राय सिंह का व्यक्तित्व है। राय सिंह एक अच्छा साहित्यकार था।
राय सिंह एक अच्छा साहित्यकार था। ठीक है, तो साहित्यकार था तो राय सिंह महोत्सव, रायसिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, वेदक वंशावली, यानी कि पहला ग्रंथ लिखा रायसिंह महोत्सव और दूसरा लिखा था वेदक वंशावली, और जो तीसरा है वह है, तीसरा कौन सा लिखा, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष रत्नमाला। तो तीसरा है वह कौन सा लिखा, ज्योतिष रत्नमाला, और जो अंतिम लिखा वह था बाल बोधनी। इस बाल बोधनी में है ये ज्योतिषों की भाषा को सरल करने हेतु, ज्योतिषों की भाषा को सरलीकरण हेतु बाल बोधनी नामक टीका लिखी है। ठीक है, तो ये इसकी चार, इसके क्या है, ये ग्रंथ है मेरी। ठीक है, इनके द्वारा रचित चार ये ग्रंथ हैं। और इसके बाद में वंशो क्या है, वंशो उत्कीर्णक नामक ग्रंथ में रायसिंह को राजेंद्र पुकारा गया है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि राय सिंह को वंशो उत्कीर्णक नामक ग्रंथ में क्या पुकारा गया है, राजेंद्र पुकारा गया है। तो आपको पूछ लिया जाए कि राय सिंह को राजेंद्र कौन से महाकाव्य के अनुसार किया जाता है, तो वंशो उत्कीर्णक नामक महाकाव्य के अनुसार कहा जाता है। ठीक है, इस महाकाव्य के अनुसार इसको राजेंद्र पुकारा गया है। अब देखो, बीकानेर में अकाल के समय, जो बीकानेर क्षेत्र है, बीकानेर में अकाल के समय सदावर्त खोले गए, सदावर्त क्या खोले गए, सदावर्त खोले गए। यानी कि सदावर्त का अर्थ होता है कि जब अकाल के समय जगह जगह पर पशुओं के लिए चारागाह व जल की व्यवस्था के लिए सदावर्त खोले गए। ठीक है, यानी कि अकाल के समय प्रजा की सहायता के लिए, पशुओं की सहायता के लिए यहाँ पर चारागाह और पानी की व्यवस्था के लिए जगह जगह सदावर्त खोले गए। मोस्ट बात, बीकानेर में चित्रकला का आरंभ रायसिंह के समय ही माना जाता है, रायसिंह के समय ही माना जाता है। ठीक है, रायसिंह के समय ही माना जाता है। अब 21 जनवरी 1612 को, 21 जनवरी 1612 को बहरान बुरहानपुर में
राय सिंह की मृत्यु हो गई। तो ये राय सिंह का बहरामपुर में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो राय सिंह क्या था, एक अच्छा साहित्यकार था, और साहित्यकार होने के कारण उन्होंने राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ठीक है, ज्योतिष रत्नमाला और ज्योतिषों की भाषा को सरल करने हेतु बाल बोधनी टीका लिखी। ये इसके 4 प्रमुख ग्रंथ हैं, यानी कि 4 प्रमुख पुस्तकें हैं। वंशोत्कीर्णक नामक ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र पुकारा गया है। कौन से में, वंशोत्कीर्णक नामक ग्रंथ में राय सिंह को क्या पुकारा गया है, राजेंद्र पुकारा गया है। बीकानेर में अकाल के समय, किस समय, अकाल के समय सदावर्त खोले गए, ठीक है। बीकानेर में चित्रकला का आरंभ किसके समय माना जाता है, राय सिंह के समय माना जाता है। 21 जनवरी 1912 को बहरामपुर में राय सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये था अपना राय सिंह।